So this is the reading passage that I have taken out for today. Rural Transport Plan of Practical Action. Let us see what questions are there in this. Okay, this is the passage. We are going straight to the questions. Okay, first जो questions हैं वो है yes, no, not given. First thing that you have to learn is कि yes की जगह true नहीं लिखना वहां पे. Yes है तो yes लिखना है, no है तो no लिखना है, false नहीं लिखना, not given तो not. ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ. Okay. Okay, are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the passage. Yes, no, not given है. First question पढ़ो. A slow developing economy often cannot afford some road networks, especially those designed to work regardless of weather conditions. ठीक है, जो स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है रोड नेटवर्क्स, स्पेशली जो वेदर कंडीशंस को रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशंस जो रोड नेटवर्क्स हैं वो डिजाइन किए जाएं कि जैसा मर्जी वेदर हो उनमें वो सही रहें. तो स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी जो पुअर कंट्रीज है जो अभी वो नहीं अफोर्ड कर सकती है ऐसी रोड नेटवर्क्स को. ठीक है, अभी अंदर हम देखेंगे ऐसी रोड वर्क्स की बात कहाँ हुई है. इन बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ कहाँ पे है? थर्ड लाइन में. फर्स्ट सेंटेंस. आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा ऑल वेदर रोड्स. ऑल वेदर रोड्स का क्या मतलब है? हर वेदर में जो सही रहे. ठीक है. एंड मोटर कॉस्टली फॉर ए कंट्री. they are लिखा हुआ है they are very costly for a country with small and stagnant economy. जिसकी इकोनॉमी स्मॉल है और स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट? जो एक ही जगह है, जो 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 आगे नहीं बढ़ रही. स्टैग्नेंट वो हो जाती है जो एक ही जगह पे कांस्टेंट हो गई है, बढ़ नहीं रही. ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्लो मूविंग का सिनोनिम हो गया इकोनॉमी का स्टैग्नेंट. यस मैम. तो इसमें लिखा है कि ऑल वेदर रोड्स जो है वो बहुत कॉस्टली होती है एक ऐसी कंट्री के लिए जिनकी इकोनॉमी स्लो मूविंग है. तो आपका आंसर ट्रू होएगा, यस होएगा, नो होएगा कि नॉट गिवन होएगा? यस होएगा. यस होएगा बेटे. मैम क्योंकि यहाँ पर मैम स्लो मूविंग लिखा हुआ था, यहाँ पर मैम स्टैग्नेंट लिखा हुआ है. तो सेम ही बात हुई ना. स्टैग्नेंट है जो मूव नहीं कर रही, खड़ी है एक जगह. यस मैम. हाँ, तो स्लो मूविंग का सेम ही मतलब है. मैं स्लो मूविंग थोड़ी चल नहीं रही, थोड़ी सी मैम. पर इसका मतलब यही है कि उसकी बहुत स्लो मूविंग है, मतलब स्टैग्नेंट है एक तरह से. ठीक है. हाँ. और ये बहुत कॉस्टली होती हैं. तो ये आपको समझ आ गया ये क्यों है यस है आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है रूरल कम्युनिटीज ऑफिशियल्स नो टू इम्प्रूव ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली. जो रूरल कम्युनिटीज है, विलेजेस की जो कम्युनिटीज है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली कैसे इम्प्रूव की जा सकती है. ठीक है, लेट्स गो टू दैट पैराग्राफ ओनली अगेन. बी लास्ट में लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज लिखा है मैम. So there are a number of ways. फोर्थ लाइन फ्रॉम लास्ट. फोर्थ लाइन में. हाँ, तो उन्होंने लिखा है लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज. यस मैम. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनको पता है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है. यस मैम. तो आंसर क्या होएगा? नो होएगा ना. ट्रू फॉल्स नहीं लिखना. यस मैम. है ना. यस मैम. हाँ. ओके, यस नो है, यस नो लिखना है. ठीक है. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ से बोल देती हूँ. द प्राइमरी एम फॉर प्रैक्टिकल एक्शन to improve rural transport infrastructures is meant to increase the trade among villages. जो प्राइमरी एम है प्रैक्टिकल एक्शन का वो है कि विलेजेस के अंदर की ट्रेड बढ़ाई जाए. प्राइमरी एम इन सी. हाँ, सी में. यस मैम. सी में चलते हैं. हाँ. मेजर वन मेजर causes of poverty is isolation. और ये कह रहा है
कि जो प्राइमरी एम है प्रैक्टिकल एक्शन का वो है कि रूरल ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करो, उसका मतलब है ट्रेड बढ़ाई जाए कम, ठीक है। यहाँ पे कोई बात हुई है ट्रेड? सेकंड लाइन, बाय इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट पुअर पीपल। हाँ, थर्ड लाइन जो है पुअर पीपल आर एबल टू एक्सेस बाय सेल्स मार्केट। एंड, हाँ जी। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करते हैं तो पुअर पीपल को एक्सेस हो जाएंगी मार्केट्स वेयर दे कैन बाय और सेल गुड्स फॉर इनकम एंड मेक बेटर यूज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज. No proper roads or vehicles means women and children are forced to spend many hours each day attending to their most basic needs such as collecting water and firewood. This valuable time could be used to tend crops, care for family, study और develop. मतलब उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है और इनसे उनको बाकी सारे कामों के लिए टाइम मिल जाएगा. और ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एम है रूरल ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने का वो है कि ट्रेड विलेजेस के अंदर की बढ़ाई जाए. तो ट्रेड की कोई बात करेंगे यहाँ पे? ट्रेड बढ़ाई बढ़ेगी. डी में थर्ड लाइन, प्रैक्टिकल एक्शन इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव रूरल असेस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. मैम बताया तो है भाई, दे कैन बाय एंड सेल गुड्स. मैम ट्रेड ही हो गया बाय ऑन सेलिंग. ये प्राइमरी एम है, ये बताओ. नहीं प्राइमरी नहीं. प्राइमरी एम है क्या? नहीं, उसके बारे में लिखा हुआ है. क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी एम. तो प्राइमरी एम नहीं है ना वो, तो नॉट गिवन आएगा आंसर. ठीक है, समझ गए? देखो आपको ना ये ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, मतलब कहीं लिखा है प्राइमरी एम है, ये एक एम है, बट इज इट द प्राइमरी एम? यस, उसके बारे में कुछ नहीं है तो नॉट गिवन है. अब ये ध्यान रखना, ये जो फंडाज आप सीख रहे हो एग्जाम में यही काम आने हैं. ओके, प्राइमरी, ओनली, द बेस्ट, ऐसे वर्ड्स में आंसर छुपा होता है. ठीक है, तो ये प्राइमरी एम है कि नहीं? नहीं, नॉट गिवन आएगा. ठीक है, प्राइमरी एम के बारे में नहीं लिखा हुआ. एम है, कई सारे एम्स लिखे हैं, पर प्राइमरी एम कौन सा है उसके बारे में कोई बताया है कि कौन सा है? नो, सो इट इज नॉट गिवन. ठीक है, ओके. फोर्थ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एक्शन वाज इन्वॉल्व्ड विद लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट. लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट. अब ये देखो, ये कीवर्ड है लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट. ये देखो कहाँ पे है? पैराग्राफ में है. ई लास्ट लाइन है. और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दोबारा बोलती हूँ, प्रैक्टिकल एक्शन वाज इन्वॉल्व्ड विद लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ये उसके साथ इन्वॉल्व था. प्रैक्टिकल एक्शन लिखा हुआ है कहीं पे? प्रैक्टिकल member of many national through and one conspicuous example is the Langa organ. तो उसके साथ इन्वॉल्व था ना, लिखा हुआ है ना? आंसर क्या होना चाहिए? यस मैम. यस है आंसर. यस ही आंसर. अब आपको यस नो में कंफ्यूजन हुई, इसमें एक क्वेश्चन में हुई, पर उसमें आपने सीख लिया ना प्राइमरी वर्ड को इम्पोर्टेंस दो. प्राइमरी एम, कितने सारे एम्स हैं? प्राइमरी एम है कि नहीं? कुछ नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है प्राइमरी एम. ठीक है, तो नॉट गिवन है. और यहाँ पे आपको स्ट्रेट वे पता चल गया क्यों यस है आंसर. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कीवर्ड पे सीधे जाना है. फॉर द कीवर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बोल देती हूँ. व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी फॉर मेनी रूरल कम्युनिटीज टू रीच अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट? जो फर्स्ट ड्यूटी है मेनी रूरल कम्युनिटीज की टू रीच अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट, उसकी पहली ड्यूटी क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. डी थर्ड लाइन. डी की थर्ड लाइन में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज अ मेजर प्राइमरी ड्यूटी. मेजर प्रायोरिटी, प्राइमरी ड्यूटी होगी प्रायोरिटी. यस मैम. यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है तो अनरिस्ट्रिक्टेड वहां से आ गया, जो नहीं रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, तो प्राइम मेजर, तो इसका आंसर क्या है? आपने सही बोला आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. यस, ठीक है, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी राइट बिल्ट रोड्स? नहीं, बिल्ट रोड्स कैसे आएगा? प्राइमरी ड्यूटी बिल्ट रोड्स है. कंस्ट्रक्शन उनकी, कंस्ट्रक्ट करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है. बिल्डिंग ऑफ रोड्स आ सकता है, पर बिल्डिंग वर्ड नहीं है. देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द पैसेज बिल्डिंग ऑफ रोड्स है वर्ड यहाँ पे. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ही आएगा. Next question है, what was one of the new ideas to help poor people carry their goods such as vegetables and charcoal to markets for sale? Construction and rehabilitation. Cycle training.
साइकिल कौन से पैरे में आंसर? इन ई पैराग्राफ में सेकंड लाइन। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। ओके। E Cycle second trailers line. have practical business use to helping poor people carry goods. Question is, what was one of the new ideas to help people carry goods? तो ये carry goods आ गया, और new idea क्या है? Cycle trailers. Cycle trailers. Cycle trailers is the answer. Yes, ma'am. Easy लगा के मुश्किल लगा? Very easy, ma'am. Very easy, very good. That's what I want to hear. Okay. Next question क्या है? Next question मैं बोलती हूँ. What service has put an end to rural people's social isolation in Sri Lanka? Social isolation को end कौन सी सर्विस से आया है? बस सर्विस। Each sixth line, ma'am. हाँ, बस सर्विस आंसर है। Yes, ma'am. ठीक है? Ma'am, is it necessary to have written bus service? Would it be considered wrong? I think it would be right, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। What service? बस सर्विस। ठीक है, बस सर्विस भी करेक्ट है। Ma'am, in sixth question, is cycle trailing is correct answer? Cycle trailing. New ideas is cycle trailing. Trailers. Trailer or trailing? Trailers ही आएगा बेटे। Trailers. That is the new ideas. ठीक है? Cycle trailers. Trailing तो फिर ink form वो verb हो गया ना? तो ये है, this is the new idea. Idea क्या noun होगा ना? Cycle trailers. ठीक है? Okay, ma'am. मैम Yes. मैम एक क्वेश्चन था, जो बच्चे पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें रीडिंग का मतलब कंप्यूटर के ऊपर दिखाया जाएगा कि अलग से, मतलब उस पे शीट पे में हम वो कर सकते हैं? कंप्यूटर पे साइड में क्वेश्चन स्क्रॉल होते हैं। मैम पेन एंड पेपर पूछ रहे हैं। पेन एंड पेपर में, अच्छा पेन एंड पेपर में तो कोई पेपर आता है उनको। अच्छा। हाँ, मैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट रहता है, वैसे ही मिलता है, वैसे ही। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस शाहिद। मैम आप लिंक भेज देंगे क्या ग्रुप में, क्योंकि मेरे को ये लीव करना होगा, आज फ्राइडे है ना। हाँ, लिंक तो मैं डालूंगी दोनों क्लासेस का। ठीक है, ठीक है, तो हम लीव करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। What solution had been applied for people who live in remote mountainous areas getting food to market? कौन सा solution उनको मिला रिमोट एरियाज में, माउंटेनस एरियाज में फूड मार्केट में पहुंचाने का? क्या solution मिला उनको? Aerial rope. Aerial ropeway. Aerial ropeway दोनों करेक्ट है। Aerial ropeway. रोपवे वो वन वर्ड कर देना हाइफन डाल के, तो ये टू वर्ड से ज्यादा हो जाएगा। कितने वर्ड्स लिख सकते? 3 वर्ड्स। ओके, 3 वर्ड्स। तो ये एरियल रोपवे लिखना, एंड मत लिखना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स बहुत इजी होते हैं, बस आपको टाइम निकालना है ढंग से उनको करने के लिए। आप देखो पहला ब्लैंक क्या है? Besides normal transport tasks, changes are also implemented. ये G पैराग्राफ में है, मैं यहीं से ये प्ले करती हूँ। Changes are also implemented to the trailers in these workshops at the request of the buyers when they are used for a medical emergency or as a movable dash. Two-wheeled. Movable क्या होता है? Movable का सिनोनिम है मोबाइल। Yes, ma'am. तो उसके बाद 2 वर्ड्स हैं, शॉप्स भी है, लाइब्रेरीज भी है। तो आप मूवेबल शॉप्स कर सकते हो, लाइब्रेरीज कर सकते हो, शॉप्स कॉमा लाइब्रेरीज दोनों डाल सकते हो। मैं मोबाइल लिखना कंपल्सरी है या ओनली? बिल्कुल नहीं लिखना, एक ही वर्ड लिखना है। ओके, नो मोर देन 2 वर्ड्स आ सकते हैं। हाँ, तो 2 वर्ड्स हैं, तो मोबाइल एंड शॉप्स एंड लाइब्रेरीज 2 वर्ड आ गए ना, और एंड मत लिखना, कॉमा डाल के लाइब्रेरीज लिख देना। और नहीं तो मैम आई कंसीडर इट एज मूवेबल पे खत्म हो गया। अगला सेंटेंस एम्बुलेंस से पहले टू व्हील्ड एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम, इजंट इट लाइक दैट? नहीं, मूवेबल के बाद वर्ड लिखना है, फिर खत्म होना है। मैम अकेला मोबाइल शॉप सही रहेगा? मोबाइल नहीं लिखना वर्ड, अगर मोबाइल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मोबाइल का वर्ड उन्होंने मूवेबल लिखा हुआ है वहां पे। अगर आपने मोबाइल लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये समझ लो बात। ठीक है मैम। मोबाइल ओनली शॉप्स और उन्होंने मूवेबल।
ठीक है। और उसके बाद जो वर्ड है शॉप्स, यहाँ लाइब्रेरीज कुछ भी लिख दो, अकेला शॉप्स भी करेक्ट है, अकेला लाइब्रेरीज भी करेक्ट है, शॉप्स कॉमा लाइब्रेरीज भी करेक्ट है। ठीक है। यस मैम। अगला देखो, ambulance is made from metal with rubber wheels and driven by another bicycle when the bed section is padded with dash. Bed section किससे padded होता है? Cushions. Cushions देखो पूरा सिनोनिम आगे पीछे है ना, cushions आ गया वर्ड, cushions। उसके बाद है in the two-wheeled ambulance the patient can stay comfortable and another dash can sit. Another family member। ठीक है, कैन सीट, सिट आ जाएगा ना, यहाँ सीट हो गया, सीट सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट इन अ ट्रांसपोर्ट जर्नी इन ऑर्डर टू डिसमेंटल और अटैच अदर इक्विपमेंट एडजॉइनिंग डैश इज डिजाइंड। adjoining what is design? मैकेनिज्म। देखो जॉइनिंग वर्ड है, उसके बाद वाला वर्ड आ जाएगा। बहुत इजी थे ये वाले, बहुत इजी, ठीक है। लेटर ऑन यूजर सजेशन डैश has also been added to give a protection to the patient. cover हाँ, a cover लिख दो या अकेला कवर लिख दो, ठीक है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? बहुत इजी लगी मैम? बहुत ज्यादा इजी। ऐसा ही रियली विश इस टाइप का ही कुछ एग्जाम में आए। हाँ, आप ना रोज प्रैक्टिस करोगे ना रीडिंग्स की, आपको इजी लगेगी, ठीक है। थर्ड पैसेज मुश्किल होता है, अभी तो मैं फर्स्ट पैसेज करा रही हूँ क्योंकि जीपी वाले स्टूडेंट्स भी बीच में है, उनका जो लास्ट पैसेज है इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का होता है, ठीक है। तो एक मेरे स्टूडेंट ने इस बार बोला मैम लास्ट पैसेज बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, और उसके बैंड आए 8 जीटी में, 38 करेक्ट करे हुए हैं। मैं कहा ये बहुत डिफिकल्ट में तूने 38 कर दिया, तो इजी में क्या करना था। तो यहाँ पे कर करके ना, मतलब मुश्किल तो कहता नहीं, तो नॉर्मली मेरी 50 मिनट्स में हो जाती है, मेरे को पूरा 1 आवर लग गया वहाँ पे, और फिर भी उसने ठीक कराया। he had 8 bands in reading, very good, ठीक है। मैम मेरे को बता दो फैमिली मेंबर कैसे आया, मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ ऐसे। फैमिली मेंबर, अच्छा हाँ जी, फैमिली मेंबर, ओके ओके ओके। ये ना क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन है आपके पास है पीडीएफ, आप क्वेश्चन खोल लो, मैं यहाँ आंसर वाला पोर्शन खोल के रखती हूँ। देखो पैडेड विद कुशन्स आ गया। इन द टू व्हील्ड एम्बुलेंस द पेशेंट कैन स्टे कंफर्टेबल एंड अनदर डैश कैन सिट व्हाइल केयरिंग फॉर द पेशेंट, ठीक है। केयरिंग फॉर का है अटेंड टू मींस केयरिंग फॉर द पेशेंट, अटेंड टू पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो दूसरा अ सीट सेक्शन अलाउड टू, व्हाइल द सीट सेक्शन अलाउ अ फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर वहां बैठ सकता है टू केयर फॉर द पेशेंट, ठीक है। अटेंड टू समझ आ गया अब? ओके मैम। हाँ, आप बिल्कुल ऐसे पूछा करो अगर कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। मैम आपने रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड का क्या बोला था? फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में ना वो क्वेश्चन था व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी फॉर मेनी रूरल कम्युनिटीज टू रीच अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट। अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट पहुंचने के लिए फर्स्ट ड्यूटी क्या है मेनी रूरल कम्युनिटीज की? ये देखो, ये है डी पैराग्राफ में। देखो, विदाउट रोड्स रूरल कम्युनिटीज आर एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड करने लगेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? फर्स्ट ड्यूटी रोड्स। समझ गए? यस। तो फर्स्ट ड्यूटी उनकी क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, क्योंकि विदाउट रोड्स वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड होने के लिए उनको क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है। ये आंसर समझ आ गया? और कुछ पूछना है? पूछो मैम। फर्स्ट जो ट्रू लगाया मैम वो नहीं, यस लगाया वो नहीं समझ लगा मैम, कैसे लगाया आपने? हाँ जरूर समझाती हूँ। फर्स्ट है कि स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, जो स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है, पहले तो मेरे को आंसर कौन से पैरे में है? मैम वहाँ पर स्टैग्नेंट लिखा हुआ था और स्मॉल लिखा हुआ था बी में। देखो क्वेश्चन है कौन से पैरे? बी में है ना। क्वेश्चन कहता है कि हाँ बी में है। क्वेश्चन कहता है कि ये स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकती है some road networks especially those designed to work regardless of weather conditions। जो स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट इकोनॉमी,
मतलब वो डेवलप बहुत स्लो कर रही है, ठीक है। वो नहीं रोड नेटवर्क्स को अफोर्ड कर सकती, जो ऑल वेदर रोड्स हैं उनको नहीं अफोर्ड कर सकती, ऐसे रोड नेटवर्क्स को नहीं अफोर्ड कर सकती जो हर तरह के वेदर को टॉलरेट कर लें, ठीक है। अब आप देखते हो हमारे सड़कें बनती हैं, 2-4 महीने में सड़कों में पॉट होल्स बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी हुई तो एक्सपैंड हो गया, ठंड हुई तो कंस्ट्रिक्ट हो गई रोड्स, समझ गए? यस मैम। तो खड्डे बन जाते हैं, टूट जाती हैं। तो ऐसी रोड्स जो ऑल वेदर रोड्स हैं, ऐसी रोड्स बनाने की जो क्षमता है वो स्लो मूविंग इकोनॉमीज में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अब अंदर लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर रोड्स and motorable bridges are very costly for a country with a small and stagnant economy. तो ऐसी जो ऑल वेदर रोड्स हैं वो बनाना बहुत कॉस्टली है उन कंट्रीज के लिए जिनकी इकोनॉमी स्मॉल है और स्टैग्नेंट है। समझ आ गया अब? यस मैम। स्टैग्नेंट को स्लो मूविंग का ही सिनोनिम माना हुआ है, ठीक है मैम, जो ना के बराबर ही हो, मींस स्लो डेवलपमेंट। हाँ, एक मिनट, स्टैग्नेंट का मीनिंग देखते हैं डिक्शनरी। See, stagnant water or air is not moving, ठीक है, and therefore smells unpleasant. Few fish survive in the stagnant waters of the lake. अब stagnant waters हैं लेक के, इसका मतलब स्लो मूविंग है ना, वाटर्स तो लेक के बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं, थोड़ा बहुत तो अंदर जब कोई फिश मूव करती है तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होती है ना। स्टैग्नेंट वाटर्स हैं, नॉट डेवलपिंग, ग्रोइंग और चेंजिंग, स्टैटिक, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्लो मूविंग इकोनॉमी, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। यस मैम। मैम मुझे लगा था कि कांस्टेंट है, इसलिए मैम मैंने उसमें स्लो चल रही, उसमें स्लो है, इसमें स्टैग्नेंट, तो मैंने मैम हाँ, मतलब थोड़ा आपको ये पता चल गया ना कि इतना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। यस। चलो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ आज रीडिंग की। इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप नोट कर लेना, अगर कोई मीनिंग नहीं पता चले तो मेरे को अगली क्लास में पूछ लेना जब मैं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊंगी। नेक्स्ट क्लास मंडे को है, कल कोई क्लास नहीं है, आज मॉक टेस्ट डालने लगी हूँ, ठीक है। तो हाउ वाज दिस वीक व्हेन आई टुक द रीडिंग्स? 5 रीडिंग्स कराई हैं, कुछ सीखने को मिला इनमें से? यस मैम। यस मैम, इट वाज अमेजिंग। ओके, चलो ठीक है, गुड। मेरे को ये है कि अगर कुछ नहीं है तो फिर मैं इतनी एफर्ट ना करूं, आराम से बैठती हूँ। और अगर बच्चे सीख रहे हैं तो आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग आउट 1 पैसेज ईच डे। पर 1 आवर वाली रीडिंग आपको खुद प्रैक्टिस करनी है फॉर टाइम मैनेजमेंट। वी आर नॉट डूइंग टाइम मैनेजमेंट हियर, वी आर जस्ट लर्निंग। मैम राइटिंग में आइडियाज कैसे डेवलप कर सकते हैं? राइटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है जसप्रीत, पढ़ने पड़ेंगे ऐसे। रीडिंग का वो क्या बोलते हैं, मटेरियल सब कुछ कुछ भेज देते हैं ना पहले ही कहीं कुछ। पार्डन? रीडिंग का प्रैक्टिस कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, पहले का मटेरियल्स भेज देते तो उससे प्रैक्टिस कर लेते। हाँ, कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको थोड़ा मटेरियल शेयर कर दूँ, ठीक है। चलो, ओके, बाय। ओके बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।